कि भाई यूँ कहे हम माफ़ी मांग दी। अरे माफ़ी तो मांग दी, किस्त मांगी और माफ़ी देगा कौन? उन्होंने दी है। लोग आए क्या? करमवीर फौजी की करमवीर फौजी ने नाश किया हरियाणा। डीजे करा था, करमवीर फौजी ने डीजे के ऊपर आज डीजे नाश कर दिया हरियाणा का। क्या गा लोग गाय किया करमवीर फौजी बोलो ना, उसके अंदर की गाना दिख रही है। खटोले पटोले ई भी चल रहे, सरकार निवेदन के इन पर भी लगाम लो। सरकार तो कह रही कि हमने गाना बैन कर दिया। सरकार तो रखे कब गया, सरकार कराए सारी नाशे सरकार कराए, सारा समाज सरकार ने बांस के गिर दिया। क्या की सरकार यार, सरकारी रोडवेज की बस देवा सरकार इसको करता है। घरा देखा वीडियो बना के तेरी माँ बान नुकाने, हाँ बेटा ठीक बने, फिर तो पब्लिक करे। खापे अब ये कह रहे कि बादशाह के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज। बिल्कुल। आप 25 अप्रैल को खापों की मीटिंग है, जय इंसान बच्ची खापा मीटिंग में आके उन बड़े बूढ़ आके जुना दुआ कर और वहाँ आके अपनी माफी दे। चरित्र में इंसान का गुण हो तो। हरियाणा में बादशाह का जो टेटेरी सॉन्ग आया वो लगातार अब विवादों से घिरता जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में बादशाह जो हैं उन्होंने माफ़ी ज़रूर मांग ली है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अभी भी उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली दिक्कत क्योंकि हरियाणा में कई FIR जो हैं उनके खिलाफ अब तक दर्ज हुई हैं। दूसरी मुसीबत उनके लिए जो है हरियाणा की अब खापे जो हैं बनती जा रही हैं। तीसरी मुसीबत उनके सामने ये होगी कि महिला आयोग के सामने 13 तारीख को उनको पेश होना होगा। अगर वो पेश नहीं होते हैं तो महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, उनका ये बयान सामने आया है कि लुकआउट नोटिस जो है अगर वो पेश नहीं होते हैं तो वो जारी करवाएंगे। हालांकि ये बात जो है हरियाणा के DGP जो हैं वो खुद भी कह चुके हैं कि अगर बादशाह की गिरफ्तारी को लेकर कई टीमें हमने गठित की हैं जो लगातार बादशाह की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दे रही हैं। दूसरी बात, अगर बादशाह जल्द से जल्द पकड़ में नहीं आते तो उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जो है वो जारी होगा। बहरहाल हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए माजरा खाप के जो प्रेस प्रवक्ता हैं सुमंदर सिंह फोर, वो हमारे साथ हैं। सर, गंद कल्चर बंद करने की बात कर रहे थे आप लोग कुछ दिनों पहले। गन कल्चर और गन कल्चर को बैन करने की आप हरियाणा में बात कर रहे थे। गन कल्चर तो बैन हो गए, कई गाने मासूम शर्मा हो, कई सिंगर हो, उनके बैन हुए, लेकिन गन कल्चर जो है वो अभी भी पनपता फूलता हरियाणा में जा रहा है। क्या तैयारियां हैं खापों की? ऐसा जी, पहले तो संसार क्रांति के दर्शकों को माजरा खाप पंचायत की ओर से हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम, राम राम। मैं सुमंदर सिंह कौर, प्रवक्ता माजरा खाप पंचायत जींद। आपका प्रश्न की बात है गन कल्चर के ऊपर। सबसे पहले मैं समझू हूँ, जहाँ कि मेरी शायद मैं गलत ना हो, तो माजरा खाप ने आवाज़ उठाई गन कल्चर गंद कल्चर। उसके बाद बहुत संगठन आ गए, सबका दबाव पड़ा और वो गाने काफ़ी कुछ कटे भी, कुछ रह भी गए। और चोर दरवाजे से खटोले पटोले ई भी चल रहे, सरकार निवेदन के इन पर भी लगाम लगाओ। और ये जो गाना है ये गन कल्चर नहीं तो गंद कल्चर तो है, गंद कल्चर है। यू सरकार तो कह रही कि हमने गाना बैन कर दिया। सरकार तो रखे कब गया, सरकार कराए सारी नाशे सरकार कराए, सारा समाज सरकार ने बांस के गिर दिया। क्या की सरकार यार, सरकारी रोडवेज की बस देवा सरकार इसको करता है। GM साहब तो ये कह रहे हैं कि हमारी बिना सूचना के वो बस यूज़ की गई, हमने तो FIR भी दर्ज करा दी। देखो, मेरी एक चैनल पे वीडियो शूट हुई बादशाह के ऊपर। मैंने ये प्रश्न किया कि भाई GM बस ने क्या कार्रवाई करी सरकारी बस पे। 4 दिन GM चुप किए। उस वीडियो को देख के GM ने आध घंटे भीतर FIR कराई। पहले कहाँ गई ये हरियाणा सरकार, स्कूल किसका है? हरियाणा सरकार का कौन? मैं बच्ची हैं जो मैं सरकारी स्कूल की छात्र दिखाएगी, ये क्या पास कर लाओ ना इसके ऊपर। सरकार ने कर दिया, FIR से GM ने करा दी। 4 दिन करा था GM में, हमने देखी बस, GM ने देखी होगी बस। महकमा काम है कि हमने पता कर सरकार की बस कौन किसकी है, फिर वह मेरी है तेरी है किसकी है। GM नाट्य है सरकार की कौन, फिर है किसकी हो। मैं कहता हूँ इसकी गहनता से जाँच कराओ, कौन है ड्राइवर है, कौन कंडक्टर, किस आदेश से गए। और जब GM ना बेरा है कौन तो GM का खापे अब ये कह रहे हैं कि बादशाह के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज। बिल्कुल। और मैं तो SP साहब, जींद के SP साहब है ना, बड़ा सम्मान करती खाप उनका, क्योंकि खाप पंचायत की बड़ी अच्छी बात सुनते वो। और जो खाप पंचायत समाज हित की बात करते हैं हमारा साथ भी देते हैं, हर जगह साथ है, तो उनका सम्मान है। उनसे निवेदन करता हूँ कि हाई प्रोफाइल मामला साहब, इसको को बढ़िया DSP डेप्यूट करो, टीम बनाओ और वहाँ तक घसीट के ले आओ। अपने आप तो कदे भी कोई ना होगा। और महिलाओं की चेयरमैन भी, चेयरपर्सन भी, उनसे भी हम पीछे किसी विषय में मिले थे। अच्छी महिला है, महिला के लिए बोलती, बच्चों के लिए बोलती है और सटीक और स्पष्ट है। उसकी भी हम जो ना निवेदन करा, बहन जी आप अपना अधिकार का
प्रयोग करते हुए सरकार पर दबाव बनाओ। एसपी साहब से भी आप थोड़ा सलाह मशवरा करके उसको जल्दी गिरफ्तार करो। अच्छा तो ये बताओ, चलो ठीक है, पहली खापों की मांग ये है कि बादशाह के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज होना चाहिए क्योंकि उसने नाबालिग लड़कियों को दिखाया है। सेकंड, खापों का और क्या प्लान है ताकि हरियाणा में गंद कल्चर ना पनपे, आगे ऐसे गाने ना आए? भाई खा तो लगातार इसमें बोल रही है, खापें सुन कौन रहा है? इस देश के अंदर से हरियाणा में हजारों संगठन, सामाजिक संगठन भी, धार्मिक संगठन भी हैं और दूसरी जो ना राजनीतिक संगठन भी। कोई विपक्ष वाला बोल दो, बता दे सरकार की मुट्ठी में सरकार चाहो, बोलते नहीं बोलते। कोई सामाजिक संगठन बोल दो, सारे दरी बिछा, बहुत से दरी बिछा, बहुत से ठीक काम भी कर रहे हैं, उनका स्वागत है। और जो चुप है उनको क्या कहेंगे? और बहुत सी राजनीतिक पार्टियां के लोग हैं, ओरे रोड़े पोड़े करें, सारा एक सौदा ही, कोई नहीं बोला। कौन सा बोल रहा राजनीतिक पार्टी वाला बादशाह पर बोल रहा, कोई न्यूज पे बोल रहा हो, कोई किसी तो बोलो कौन सा विपक्ष है? खा भी विपक्ष है क्या? किसान संगठन विपक्ष नाम की और कोई बातें नहीं, कोई राजनीतिक संगठन बोलता नहीं, कोई सामाजिक संगठन में खाप बोलने का किसान संगठन बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि भाई यूँ कहे हम माफ़ी मांग ली, अरे माफ़ी तो मांग ली, किससे मांगी और माफ़ी देगा कौन? माफ़ी देगा कौन? तो आपको सलाह दे हुए खाप पंचायत हरियाणा के अंदर खा पंचायती बातों को माना भी जाता है, सुना जाता है। समाज के अंदर, सरकार के शासन में, प्रशासन में सबको खाप मर्यादा के बारे में जानकारी है सारे समाज के। यदि तेरी इंसान थोड़ी बहुत बच्ची है, घर देखा वीडियो बना के तेरी माँ बान न्यू कहने हाँ बेटा ठीक बने, फिर तो पब्लिक करे, मैं न्यू कहना ना भाई गलत है, फिर उसने कहना ना ट्रेस लेबोरेटरी कर दे घर लोगों में गंद कल्चर समाज ना फैलावे। आप 25 अप्रैल को खापों की मीटिंग है लाडो चबूतरे प्रदेश वाल खाप के संजय प्रधान उसकी अध्यक्षता करेंगे और रोहतक के अंदर वो खापा मीटिंग रखी गई है। जय इंसान बच्चे लोग खापा मीटिंग में आके उन बड़े बूढ़े आके जो ना दुआ कर मत न माफ़ कर दे या तने सजा दे, वो तेरी मर्जी को ओट और वहाँ आके अपनी माफ़ी दे। तेरे में इंसान का गुण हो तो तेरे एक सवाल ये भी है, इस गाने में जो करमबीर फौजी हैं, हरियाणा के लोक गायक है, बड़े मशहूर गायक रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने उन्होंने दिए हैं। लोग गाए क्या? करमबीर फौजी की, करमबीर फौजी ने नाच किया हरियाणा, डीजे करा था, करमबीर फौजी ने डीजे के ऊपर आज डीजे नाच कर दिया हरियाणा का। क्या गा लोग गाए किया करमबीर फौजी बोलो ना, उसके लड़की गाना दिख रही है। नहीं, वो तो कह रहे कि जो रैप के वर्ड्स है वो हमारे नहीं है, हमारे सिर्फ जो ये हरियाणवी गीत था टटीरी, सिर्फ वो जो बोल है वो हमारे हैं, वो रैप का हमें नहीं पता। फिर जब बोलने लागे ना लोग, जब बोले 4 दिन पाछा बोले करमबीर फौजी की सॉरी पन्नम करे गए थे मैं, जब ये आया शूट जब मैं कौन बोले ये दबाव पड़े क्यों बोले करमबीर फौजी? आप लोग पंचायतों की मांग ये है कि बादशाह के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला के तहत करो और माफ़ी न्यूज बम्बई बैठे माफ़ी नहीं मिलती, माफ़ी देगा समाज और समाज 25 अप्रैल को भाई आम तारीख तेने बताना रहे और खाप पंचायत इकट्ठी होंगी देश और खाप के चबूतरे पे संजय प्रधान के अध्यक्षता में। और एसपी साहब से भी हाथ जोड़ के विनती है कि इस पर गहनता से जाँच करते हुए पास्को एक्ट की धाराओं के अंदर के तहत एक मुकदमा दर्ज कराओ और इसको शीघ्र गिरफ्तार करो और गिरफ्तार के ठोस दंड दो। यूँ नहीं दिखपा पोस्टी नहीं चल रही एसपी साहब। तो ये हमारे साथ माजरा खाप के प्रेस प्रवक्ता सुमंदर सिंह फोर थे, जिनका बादशाह वाले मैटर को लेकर साफ स्पष्ट इन्होंने ये कहा कि बादशाह के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर बादशाह ने माफ़ी जो मांगी है वो माफ़ी नहीं चलेगी, खापों के बीच आकर बादशाह को माफ़ी मांगनी होगी। और वहीं की वहीं अगर हम बात करें करमबीर फौजी की, तो उनके खिलाफ भी खाफे जो हैं मोर्चा खोलने वाली हैं। माजरा खाप के प्रेस प्रवक्ता के बयान आप लोगों ने सुने हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर रखें।